हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरुण एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ्स कैफे पर। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं, हम लोगों को क्या करना है सर, आरआरबी एनटीपीसी का पेपर फाड़ना है। सर फाड़ेंगे, फिर क्या करना है सर? करना इसके लिए ये है कि प्रैक्टिस करनी है दबा के। और वो कैसे करेंगे सर? प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन लगाएंगे, उससे साथ साथ चैप्टर वाइज क्लियर करेंगे। उसके साथ साथ जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही बेहतर होगा हमारे लिए। तो वही चीज मैं आपके सामने लेकर एक बार फिर से आ गया हूं। वो ये है आरआरबी एनटीपीसी 13 मार्च 2021 और शिफ्ट 1 फेज 1 सीबीटी 1। सिंपल सी बात है। और उसका पहला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। व्हाइट बोर्ड है भाई। हाँ, क्या है प्रश्न? मैं समझाता हूँ, शॉर्ट में इसलिए लिख दिया ताकि समय बर्बाद ना हो। ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 4 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है सर, एबीसी किसी काम को 6, 4, 10 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, ये आपने बताना था। सर कैसे बताएंगे सर? पहले मुझे पता है सर, क्या लेते हैं सर, एलसीएम ले लेते हैं। जिसने नहीं पढ़ा है आप जाएंगे, है ना, चैनल पर विजिट कर ही लियो, जाओ आगे। पूरी क्लासेस बना के मैंने टाइप बाज डाल रखी है, आराम से देख लो, मजा आ जाने वाला है। देखो भाई, आप बोलोगे भैया जी लासा आ गया 60, ये टोटल वर्ग आ गया। सर लासा के बाद हम क्या लेते हैं? टोटल वर्ग निकालने के बाद क्षमताएं निकालते हैं सर। 6 का भाग करोगे सर 10 बार जाएगा, 4 का भाग करोगे 15 बार जाएगा, 10 का भाग करोगे सर 6 बार जाएगा। ये जो है हमारी इफिशियंसी मतलब क्षमता आ जाएंगी। मतलब जो है मेरे भाई कि 6 जो है, 6 दिन में अगर 60 लड्डू खा रहा है तो एक दिन में 10 खा रहा होगा। ये माँ जो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने पूरा लिख देता हूं क्षमता, ताकि आपको समझ आए जो पहली बार पढ़ रहा है। 6 दिन में 60 लड्डू तो एक दिन में 10 लड्डू, 4 दिन में 60 लड्डू तो एक दिन में 15 लड्डू, 4 का भाग कर दिया है, 10 दिन में 60 लड्डू तो एक दिन में 6 लड्डू। पूछा है तीनों मिलकर, सर तीनों मिलकर 10, 5, 10 और 15, 25 और 6 टोटल कितने होते हैं सर? 31 लड्डू खत्म करेंगे। तीनों का जो समय लगेगा सर जी, वो 60/31 लगेगा। 31 एकम 31, सर 60 में से 31 जाएगा तो सर 29 बचेगा, 29/31 दिन लगेंगे। और यही आपका आंसर था। एकदम टुच्चा सा प्रश्न था, खत्म हो गया विद इन सेकेंड। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट से, थोड़ा सा तीव्र गति से। बच्चे क्या लिखा हुआ है देखो, ये तो और भी इजी सा प्रश्न है। क्या है सर बताओ तो हमें। ये रहा देखो भाई, ये लिखा है 217, फिर रूट में है मेरे बच्चे 50 और फिर रूट में है 196। सर ये वाले प्रश्न तो मुझे आते हैं ना, तो कर दो फटाफट से। चलो, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। सर कैसे करेंगे सर? जिसको नहीं आता उसको मैं बताते चल रहा हूँ, और जिसको आता है वो फटाफट से मेरे साथ प्रैक्टिस करे। कॉपी पेन निकाल के बैठो जल्दी से, समझ रहे हो ना? देखो 196 किसका स्क्वायर होता है सर? रूट से परफेक्ट स्क्वायर बाहर आता है। 1 मिनट रुकना बच्चे, सॉरी भाई। देखो, तो मैंने क्या आपको समझाया, 196 सर किसका स्क्वायर होता है सर? 14 का होता है। तो बाहर निकाल लो यार, सीधा 14 यहां लिखो, जोड़ो 14 के जोड़ के कितना हो गया सर? सर 196 14 का स्क्वायर था, बाहर आ गया 14, 50 में 14 जोड़ोगे 64 हो जाएगा। सर इस रूट में 64 हो गया, तो 64 किसका स्क्वायर होता है सर? 8 का होता है। 8 इस रूट से बाहर आएगा, 8 इधर जुड़ेगा। सर ये हो जाना चाहिए 225। 225 किसका स्क्वायर होता है सर? बिल्कुल बाहर आ जाएगा सर, ये 15 का होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा सर? सर इसका आंसर जो है 15 हो जाने वाला है। सर कितना हो जाने वाला है सर? 15 हो जाने वाला है। अगला प्रश्न मैं फटाफट से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर लिख रहा हूं। देखो क्या लिखा हुआ भाई, ये कह रहा है एक आनंद भाई हमारे, एक आनंद भाई हैं, और आनंद भाई ने क्रय मूल्य मतलब एक वस्तु खरीद ली है जिसका क्रय मूल्य या सीपी जो है वो कह रहा है 3,75,000 है। 3,75,000 रुपए है। और कह रहा है सर इस पर लॉस कर लिया लड़के ने, लॉस कर लिया है 15% का। तो सर आपको बताना है कार का विक्रय मूल्य। सर अभी बता देंगे हम। बताओ भाई एसपी कितना होगा? सर एसपी बताना है आनंद का, सेलिंग प्राइस बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। सर क्या है, आनंद भाई साहब ने कोई वस्तु खरीदी है जिसका क्रय मूल्य 3,75,000 रुपए है, और कह रहा है 15% का लॉस हो गया लड़के को। तो बताओ मेरे बच्चे उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? मैं डायरेक्ट करूंगा यार। देखो मुझे पता है जो सीपी होता है, सीपी सीपी ऑलवेज 100% होता है, 100%। 15% का मुझे लॉस हुआ है तो मैं बोलूंगा भैया 15 माइनस कर देंगे तो कितने परसेंट बचेगा सर? 85%। और यही मेरा एसपी हो गया। तो मैं डायरेक्ट करने वाला क्या हूं, मैं लिखूंगा 3,75,000 रुपए। 3,75,000 का 85% निकालना है, क्योंकि ये 100% के बराबर था, 15% लॉस हो गया हमने। हम इसे डायरेक्ट करेंगे, आप लोग फ्रैक्शन से करिए, जैसे उचित लगे वैसे करिए। चुच्चा सा प्रश्न है, उसके लिए फ्रैक्शन चेंज करूं फिर करूं, तो जैसे आपको ठीक लगे। 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 आप लोग भी फ्रैक्शन करोगे तो इसे लिखोगे कितना मेरे भाई? तो इसे लिखोगे 3/20।
20 में से 3 जाएगा, 17/20 आप भी निकाल रहे होगे। आप बोलोगे 20 यूनिट की वैल्यू इतनी है, 17 की कितनी होगी? वही बातें हैं, ऐसे पकड़ लो, ऐसे करके ऐसे पकड़ लो। देखो भाई, 0 से 0 कट जाने वाला है भाई, सर कट जाने वाला है। अब क्या कर सकते हैं सर? सर अब तो भाग करना पड़ेगा, है ना भाई? चलो कर लेते हैं भाग तुम्हारे लिए। तो 2 का जब भाग करोगे सर 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, बचा 1, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 पंजे 10। और जब 18 750 में आप 17 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 31,8750। ये आप कर लेना 31,8750, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए, है ना भाई? अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बहुत इजी है, ये उम्मीद है समझ आ गया होगा, इसमें कुछ था नहीं ऐसा, तो मैं समय ज्यादा वेस्ट नहीं कर रहा हूं। देखो मेरे बच्चे, ये कह रहा है कमल किसी काम को 14 दिन में कर रहा है। भाई कमल जो है वो किसी भी काम को 14 दिन में करता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रश्न ताकि आपको समझ आए, समझाता हुआ मैं चलूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ये कह रहा है कमल जो है किसी भी काम को 14 दिन में कर रहा है। सर इतनी बात क्लियर है, पूरा काम कर रहा है। फिर कह रहा है बिमल कमल से, एक बिमल भैया हमारे, एक बिमल भाई हैं, वो कमल भाई से 40% अधिक कुशल हैं। सर बिमल कमल से 40% अधिक कुशल है। प्रश्न को मैंने शॉर्ट में समझाया, दोबारा समझना। ये रहा तुम्हारा प्रश्न, सिर्फ मैंने क्यों लिखा, आपका क्वेश्चन है, समझा मैं रहा हूं। देखो क्या है, कमल किसी काम को 14 दिन में कर रहा है। फिर बोला है बिमल कमल से 40% अधिक कुशल है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे? अगर कमल 100% रोटी खाता है, 100% काम करता है, तो ये 40% सर ज्यादा करता है, तो ये 140% हो गया। सर ये इसकी क्या है? सर ये क्षमता है काम करने की, सर दोनों की क्षमता है। क्या करेंगे सर? सर इसके बाद क्षमता का रेशियो निकालेंगे। 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100। सर प्रश्न क्या पूछा वो तो बता दो पूरा। सर ये है, कमल किसी काम को 14 दिन में करता है, बिमल कमल से 40% अधिक कुशल है, तो उसी काम को बिमल कितने दिन में करेगा? प्रश्न समझ में आ गया? उम्मीद आया होगा, फटाफट से आप कर देंगे। अब आप बोलोगे मास्टर साहब अगर बिमल से मुझे काम कराना है, बिमल पर डे 7 रोटी खाता है, 7 लड्डू खाता है, 7 गुलाब जामुन खाता है, 7 टॉफी खाता है, जो भी आप मान रहे हैं, लेकिन 14 दिन में इसने 5 के स्पीड से खाई है, तो काम कितना है सर? तो सर टोटल वर्क सर कितना है? सर 14 दिन में पूरा काम कर रहा है लड़का, कौन? कमल, और पर डे 5 रोटी खा रहा है, तो 14 पंजे 70 रोटी खा गया। और इसी काम को अगर हम बिमल भाई से करवाएंगे तो 7 का डिवाइड करेंगे। सर बिमल भाई कितने दिन में कर देंगे सर? सर 7 ढाई 70 होता है सर, 10 दिन में कर देंगे। और इतना ही आपका आंसर था। उम्मीद है आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। कुछ था ही नहीं सर इसमें। हाँ बिल्कुल नहीं था भाई, हटा देते हैं इसको। अब देखो अगला प्रश्न जल्दी से, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्या है? 56/5। जहां मुझे लगेगा क्वेश्चन बड़ा है मैं पॉज करके आपके लिए लिख दूंगा। देखो +5 होल 1/10 प्लस, सॉरी यहां भाई डिवाइड है, ये डिवाइड है मेरे बच्चे, और इसे आप करेंगे 3 होल 2/5। सर इसको तो मैं कर दूंगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल करो, आपको ये पता है ये कैसा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे सर? देखो जिसको आता है वो समझे। देखो भाई आपसे बोला है सर 56/5 था, सर 5 था। सर इसे हम चेंज कर सकते हैं, 10 पंजे 50 और 1 51, सर 51/10, भाग लगा है 5 15 और 2 17/5। सर इतनी बात तो क्लियर हो गई। फिर क्या करते हैं सर? ये भाग का क्या लोचा है? सर ये लोचा ये है 56/5। जिन बच्चे ने कभी नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं ऐसे समझा रहा हूं मेरे भाई। भाग हटा के गुणा लगा लो, आगे वाली संख्या को पलट डालो, उल्टा कर दो यार। बिल्कुल हम कितना लिख सकते हैं सर? सर इसे लिख सकते हैं 5/17। सर ये बात तो मजा आ गया। सर क्या मजा आया? देखो सर ये आया, 17 से काटोगे 17 × 51 और 5 से काटोगे 5 × 10। ओके सर, फिर तो ये सरल हो गया। हाँ बिल्कुल सरल हो गया। कितना हो गया सर? 56/5 और प्लस का 3/2। फिर क्या करेंगे सर? फिर तो हम लेंगे सर एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 10। 5 से कटा 2 बार, 5 से कटा 2 बार, तो 56 दूनी 112 हो गया मेरे बच्चे। 2 से कटे 5 बार, तो 5 5 15, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12 15 होते हैं 27, 127/10, और यही आपका आंसर हो गया। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई गड़बड़ घोटाला है। अगला प्रश्न मैं लिख देता हूं जल्दी से। देखो बच्चे अगला प्रश्न फटाफट से आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। देखो क्या लिखा है, एक बस की ठहराव रहित, रहित माने होता है जब रुकी नहीं हो, ठहराव रहित चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ठहराव सहित मतलब जब रुक रुक कर जाती है तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रति घंटे बस कितने समय के लिए रुकी? मेरे बच्चे मैंने टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा टॉपिक कंप्लीट कराया, टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेंड,
बहुत इजी से, बहुत प्यार से, बहुत कंसेप्ट ट्रिकी के साथ आराम से प्लीज देख लो जाके। ये प्रश्न आप उड़ा के रख दोगे ऐसे। ठीक है, कैसे भाई? सर आपने मुझे एक बात बताइए, क्या बताइए? जिसने पहली बार देखा है वो यहाँ देख लो, और उसके बाद जाके वीडियो देख लेना प्लीज भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो मेरे पास जो सुविधाएं अवेलेबल है वो ये है व्हाइट बोर्ड, ये मेरे पास मार्कर, मेरा मोबाइल, बस। और जितना मुझे आता है मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई। बहुत ज्यादा मेरे पास साधन नहीं है, जो है इसी में काम चला लो। लेकिन कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, कंटेंट एकदम बेस्ट दूंगा, बेस्ट। समझ रहे हो ना भाई? देखो अब आपको बात है कि प्रति घंटे रुकने का समय सर कैसे निकालते हैं? रुकने का समय बराबर फॉर्मूला होता है आर में ही समय आएगा, क्योंकि चाल हमारी किलोमीटर पर घंटे में है। सर मैं आपके लिए लिख देता हूं फॉर्मूला, वैसे मैं बेसिक भी बता सकता था। 1 माइनस धीमी गति, धीमी गति बटे में तेज गति, लिख लेना जिस बच्चे को आता है, और इंटू ये किस में आएगा सर? आर में आएगा। सर इतना ही करना, ये एक बार लिख लो, सिंपल सी बात। अब समझ लो इस प्रश्न का क्या मतलब है। अगर बस बिना रुके जाती है तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर कवर कर सकती है, रुक रुक कर जाती है तो 52 किलोमीटर कवर कर सकती है। सिंपल सी बात, उसने कितने किलोमीटर कम चला है, वही उसने समय ज्यादा ले लिया है। मैं ऐसे इसको करता हूं। आप बोलोगे भैया कैसे करते हैं? सर मैंने लिखा 1 माइनस धीमी गति है 52 बटे में है 80। सर इसको माइनस कर लेंगे, 80 एकम 80 में से 52 जाएंगे तो 10 में से 2 गए मेरे बच्चे 8 बचे, 10 में से 2 गए 8 बचे, 7 में से 5 गए 2 बचे, बटे में 80 है। सर 80, इतनी बात क्या है? ये घंटा आ गया। सर 4 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। देखो 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, ये घंटा था, मिनट में चेंज करने के लिए 60 का गुणा कर लिया। 20 से कटेगा, 20 3 8 60 और 7 3 21, तो प्रति घंटे 21 मिनट के लिए आपकी बस जो है वो रुक जाती है। प्रति घंटे 21 मिनट के लिए आपकी बस जो है वो रुक जाती है। देखो भाई फटाफट से करते हैं। ये कह रहा है एक राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 320 रुपए हो जाती है। सर ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है और एकदम हलवा क्वेश्चन है। आपको बताना है 5% वार्षिक साधारण ब्याज है सर। ओके सर, ऐसा ही कितना मिल गया होगा? मुझे ये पता है कि साधारण ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर मिलता है। सर प्रत्येक वर्ष बराबर मिलेगा, इसका मतलब 5% एक साल मिला तो 3 साल में कितने परसेंट ब्याज मिल गया? सर 15% ब्याज मिल गया। सर इतनी बात क्लियर है? आपको पता है सर प्रिंसिपल ऑलवेज 100% होता है। सर बिल्कुल 100% होता है। मैं तो ऐसे ही करता हूं, इसको जल्दी से कर देता हूं, आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूं, है ना भाई? ध्यान समझना। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1 साल में 5%, 3 साल में 15% मिल गया। मूलधन 100% था तो ब्याज मिला मुझे 15%, तो कितना हो गया सर? ये 115% हो गया। और यही तुम्हारा अमाउंट है। अमाउंट मतलब मिश्रधन है ये 115%। तो हम डायरेक्ट करेंगे क्या सर? ये 320 जो है वो 115 के बराबर है। सर हमें निकालना क्या है? सर 100% मतलब प्रिंसिपल निकालना है। बात पल्ले पड़ी, दोबारा समझ लो। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर बराबर मिलता है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट 5% वार्षिक दर से मिल रहा था, 3 साल में 15% मिल जाएगा। मूलधन ऑलवेज 100% होता है, 15% ब्याज मिला तो अमाउंट मतलब मिश्र धन कितना हो गया? 115%, और ये मिक्स धन ही दे रखा था तो मैं बोलूंगा 320 115 के बराबर था। 100% की वैल्यू निकालनी है। सर कैसे काटेंगे? सर इसको देखो, 5 दूनी 10 और 5 त्यों 15, और ये 5 दूनी 10 कटेगा। सर बिल्कुल इतनी बात तो क्लियर हुई। सर इसके बाद अब तो ये कट नहीं रहा है, तो कट नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। 32 दूनी कितना हो जाएगा? सर 32 दूनी हो जाएगा 64, तो ये आ जाएगा 06400 बटे में 23 आ गया। और मुझे लगता है इतना ही आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं इसका आंसर एक बारी। देखो भाई ये ब्लंडर पता क्या हुआ है वो समझ लो प्लीज। थोड़ी सी गलती यार हो जाती है, भूल चूक माफ करना। यहाँ पे गलती ये हुई है कि जो मूल राशि है, मतलब जो राशि हो जाती है वो 230 रुपए हो रही है। सर मैंने वो 320 लिख दिया, गलती से पढ़ लिया भाई। ये कह रहा है 230 रुपए हो रही थी, तो अब एकदम बात क्लियर है। सर कैसे? सर अगर 230 रुपए हो रहा है और ये 115% के बराबर है तो 100% निकालना था। अब तो हलवा हो गया, 115 से ये 2 बार कट जाएगा और ये 200 रुपए। वही मैं कहूँ कट क्यों नहीं रहा है भाई, है ना? क्योंकि ऑप्शन में तो भी मैंने वापस से क्रॉस चेक किया, प्रश्न को पढ़ा और इस तरीके से मुझे गलती पता चल गई कि सर ये जो 320 मैंने लिख दिया था वो 230 रुपए था। उसके लिए माफी चाहते हैं। अगला प्रश्न देखो, चलो ये जल्दी से करते हैं।
देखो भाई, ये कह रहा है दो उम्मीदवारों के चुनाव में 86 मत अवैध हो गए। 86 मत जो है इनवैलिड हो गए, मत अवैध हो गए। और अवैध होने के बाद जो वैध बचे, जो वैध बचे, वैध अपने आप का कितना परसेंट होता है सर? 100% होता है। वैलिड वोट अपने आप के 100% होता है। ये वैध मैंने लिखा है, वैध, लीगल वोट। इन वैध में से एक जीता है, एक हारा है। और कह रहा है जीतने वाला 58% मत प्राप्त करता है। अगर इसे 58% मिले तो सर इसे 42% मत मिले। और कह रहा है ये 256 मतों से जीता है। ये जो जीता है ये 256 मत से जीता है। प्रश्न मैं दोबारा समझा दूंगा, आराम से ध्यान समझना। जीता तो कह रहा है कुल मतों की संख्या बतानी है आपने, तो कह रहा है कुल मतों की संख्या बतानी है। सर बता लेंगे, दोबारा समझ लो। एक चुनाव था जिसमें 86 मत जो है अवैध घोषित हो गए। जीतने वाला वैध मतों का 58% प्राप्त करता है और 256 मतों से जीतता है। तो बताओ भाई उसके मतलब जो चुनाव में वोट पड़े हैं वो कितने हैं? तो आप क्या बोलोगे सर जी? अगर मैं बोलूं कि इसको 58 मिले और उसको कितने मिले सर? इसको मिले हैं सर कितने? मुझे दिख रहे हैं 42%। तो ये कितने परसेंट ज्यादा ले आया? तो सर बोलोगे सर ये कितना ज्यादा लेके आया? सर ये लेके आया 12 में से, सॉरी यहाँ जाएंगे 8 में से 2 जाएंगे 6 और 5 में से 4 जाएंगे 16% ज्यादा लाया। इधर 256 ज्यादा लाया। 16% की वैल्यू जो है वो 256 के बराबर है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू सर किसके बराबर होगी? 256 बटे में 16, या डायरेक्ट काट दो यार, 16 16 256। 1% की वैल्यू 16 के बराबर होगी। 100% की वैल्यू सर 100% की वैल्यू 1600 के बराबर हो जाएगी। ये 1600 लीगल वोट थे। 1600 कैसे है? वैध मत है, क्योंकि 100% मैंने वैध माने हैं, 86 अवैध हो गए थे। तो कुल मत कितने हो जाएंगे सर? कुल हो जाएंगे 1600 लीगल थे और 86 अवैध हो गए थे। तो 1686 टोटल वोट हो जाएंगे सर। कितने वोट हो जाएंगे सर? 1686 हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उम्मीद है समझ आया होगा। देखो भाई फटाफट से कर लेते हैं इसको भी। ये सिंप्लीफिकेशन का फिर से क्वेश्चन आ गया है, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग कर सकते हैं इसको। बोर्ड मास में आपको बता रखा हूं कि सर बीओडी हमेशा सॉल्व करें, बीओडी एमएएस। बोर्ड मास का मतलब पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सर पहले कोष्टक सॉल्व होगा, फिर ऑफ मतलब का सॉल्व होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा और फिर सब्ट्रैक्शन होगा। यही तरीका होता है मेरे बच्चे। तो आप क्या बोलोगे सर? अंदर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैसे? ऐसे लिखा रहे हैं 3 + 3 इंटू, भाई पेपर में थोड़ा तसल्ली से आराम से धैर्य पूर्वक करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। 3 माइनस, ये बच्चे कितना हो जाएगा सर? 3 3 6 हो जाएगा। 6 डिवाइड बाई 6 था और ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद। अब सर क्या होगा सर? बिल्कुल यार इजी से है, 3 गुणा, अब देखो ब्रैकेट ये बंद किया मैंने, 6 से ये एक बार कट जाएगा सर, एक बार कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। और ये ब्रैकेट बंद हो गया, ये ब्रैकेट बंद हो गया, 3 में से एक जाएगा, कितने बचेंगे सर? 2 बचेंगे। तो ये 3 प्लस, ये ब्रैकेट बंद है, 3 इंटू ये 2 आ जाएगा बाहर, तो ये 3 दूनी 6, 6 और 3 9, आंसर आ जाएगा इसका। कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चे, देखो मेरे साथ साथ करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चाहे समझना, वह बड़ी से बड़ी का मतलब क्या होता है सर? बड़ी से बड़ी का मतलब होता है एचसीएफ। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ज्ञात करें जिससे 39 और 84 में भाग देने पर ये कह रहा है, एक मिनट, प्रत्येक बार 3 शेष बचा है, मतलब भाग देने पर 3 शेष बचता है, 3 शेष बचता है। भाई मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दिया है, आज आपको वीडियो मिल जाएगा एलसीएम और एचसीएफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी बड़े से बड़ी बोले मतलब एचसीएफ लेना होता है। अब आपको पता है एचसीएफ में रिमाइंडर 3 बचाना है, जितना बचाना होता है उसको पहले से ही संख्याओं से कम कर लेते हैं, पहले से ही कम कर लेते हैं बच्चे। तो कैसे सर? 39 था सर, 84 था, इसमें भी 3 बचाना है, इसमें भी 3 बचाना है सर, यहाँ बचेगा 36 और यहाँ बचेगा 81। और मुझे नहीं लगता कि यार कोई बच्चा नहीं बता सकता है। कौन बच्चा नहीं बचा सकता सर? सर 36 और 81 का जो मासा आ जाएगा सर, जो मासा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 9 से 9 चौके 36, 9 में 81, दोनों कट रहे हैं और आपका आंसर भी कितना हो जाएगा सर? 9 हो जाएगा। क्यों? 9 से जब 39 में भाग करोगे तो 3 बचेगा और 84 में भाग करोगे तो भी क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। और मुझे लगता है कि इसका एचसीएफ निकालना आपको आता होगा। नहीं आता है तो मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा, उसमें एचसीएफ निकालना आप सीखेंगे आराम से। अगले प्रश्न में चलते हैं। देखो थोड़ा सा बड़ा है, मैं लिख देता हूं।
देखो भाई, प्रश्न क्या कह रहा है, 25,000 की राशि पर पहले दूसरे तीसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज है भाई, ब्याज पर ब्याज मिलता है, 4%, 5% और 6% वार्षिक है, तो ब्याज ज्ञात करना है। सर कैसे करते हैं आप, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टीचर हैं, सब लोग अपना अपना पढ़ाते हैं। जैसे मैंने कहा सर 25,000 रुपए थे, सर ब्याज पर ब्याज मिलता है पहली साल के बाद। सर इतनी बात क्लियर, तो मैं तो ऐसे लिख लेता हूं इसको, और 25,000 पर पहले वर्ष 4% मिलेगा, तो 2 जीरो मैंने कटे माने, 25 चौके 100, मतलब 1,000 रुपए ब्याज मिल गया। सर पहली साल में तो 1,000 मिल गया, सर दूसरी साल में 5% वार्षिक है, ये 4 तो खत्म हो गया। अब दूसरी साल में 5% वार्षिक है, तो 25,000 का 5%, 25 पंजे 125, मतलब 1,250 मिलेंगे, प्लस जो पहले साल का ब्याज है इस पर दर जो 5% है उसी के हिसाब से ब्याज मिलेगा, मतलब 5% तो कितना हो जाएगा सर, 50 रुपए हो जाएगा। ओके सर, फिर क्या करेंगे सर, सर तीसरी साल में 6% वार्षिक है, तो 25 छक्का 150, मतलब 1,500 रुपए ब्याज मिलेगा, प्लस अब इस पूरे पे ब्याज मिलेगा, इस पूरे पे ब्याज कितने मिलेगा, 6%, तो कितना आएगा सर, ये देखो कितना हो गया, 1,300 हो गया, ये 1,300 और 1,000 कितना हो गया सर, 2,300 हो गया, और 2,300 का तुम 6% निकाल लो, जल्दी से निकल आएगा, 0 0 6 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, 138 रुपए ब्याज ये मिल गया। सबको उठा के जोड़ दो, आपका आंसर आ जाने वाला है सर 1,000 और 1,300 2,300, 2,300 ऐसे जोड़ लो भाई, ऐसे जोड़ो, 1,000 1,250 1,300 1,300 2,300 23 और 15, देखो ये हम कैसे लिख देते हैं, आपको पूरा कर देते हैं, 2,300 1,500 और 138 इतना ही जोड़ना था, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 8 3 5 3 8 1 9 और 2 और 1 3 39 38, ये आपका आंसर होना चाहिए। और उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी पे आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया है। अगला प्रश्न देखो जरा फटाफट से, जहां लिखने का ज्यादा नहीं होता मैं डायरेक्ट बता देता हूं, इसलिए ऐसे कर देता हूं मेरे बच्चे, परेशान नहीं होना। ये कह रहा है x अनुपात y बराबर 3:5 है, 3:5 है, तो कह रहा है 5x माइनस का 3y बटे में 10x माइनस का प्लस का 6y है बच्चे, प्लस का 6y है, इसका मान बताना है। मुझे लगता है ये प्रश्न तो सभी बच्चे कर सकते हैं। सर कैसे होता है ये तो बता दो। सर ऐसे होता है, देखो x बटे 22 को लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3/5। सर x का मान 3 है तो y का मान 5 है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे 5 गुणा x का मान 3 था, मैंने 3 लिखा, माइनस 3 गुणा y का मान 5 है, मैंने 5 लिखा, बटे में 10 गुणा x का मान 3 प्लस 6 गुणा y का मान 5। सर ओके, अब तो इजी है, कैसे, 5 15 और माइनस 5 15, ये भी हो गया यार 15। सर ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए भाई, सर इसका तो बताना ही नहीं है क्या यार, 0 आ जाएगा यार इसका तो। ठीक है भाई, क्योंकि क्योंकि 10 कितना हो जाएगा सर, ये 30 हो जाएगा, और प्लस 6 पंजे 30 हो जाएगा, तो 0 में अगर 60 का भाग भी करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। सर 0 ही आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। सर अगला प्रश्न बताओ जल्दी से, ये तो बेकार सा था। सर अगला प्रश्न देखो, मैं ये बता देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ये कह रहा है टेन थीटा का मान जो है, ध्यान समझो बेटा, इजी है, बता रहा हूं, 12/35 है, 12/5 है, सॉरी 12/5 है। तो कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का मान चाहिए, साइन थीटा का मान चाहिए। सर मैं कर देता हूं इसको, कैसे करोगे सर, देखो 1 मिनट में हो जाएगा, ध्यान समझना। ये टेन थीटा क्या होता है सर, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल एक बना लूं तो अभी आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ये सर ये थीटा है, और थीटे का सामने वाला लंब कहलाता है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और सर ये क्या हो जाएगा सर, ये कर्ण हो जाएगा। सर लाल बटे कक्का मुझे पता है, बचपन से पढ़ा है, मैं तो ऐसे ही कर लेता हूं, और भी चीजें आपको बता दूंगा, अभी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सारे करा दूंगा मैं। लंब बटे कर्ण ही जो होता है वो होता है साइन थीटा, और लंब बटे आधार ये होता है टेन थीटा, और ये होता है कॉस थीटा। तो लंब बटे आधार, इसका मतलब लंब बटे आधार, इसका मतलब लंब जो है वो 12 है, आधार जो है 5 है, तो 5 12 13 की रिपीट होती है, तो कर्ण कितना हो जाएगा 13। आपको ये पल्ले नहीं पड़ा हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, 12 का स्क्वायर करो, आधार का वर्ग लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ोगे 169 आ जाएगा, और 169 किसका स्क्वायर होता है सर, 13 का होता है, तो कर्ण कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। सर इतनी बात क्लियर हो गई, फिर जल्दी से कर रहा हूं इसलिए। अब यहाँ ध्यान समझना, हमें पता है 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण मतलब 12/13, तो हम लिखेंगे 12/13 बटे में 1 माइनस 12/13। सर इतनी बात तो क्लियर हो गई। सर फिर क्या करेंगे सर,
13 एकम 13 और 12 कितना होता है सर 25, 25/13 और ये हो जाएगा 13 एकम 13 में से 12 जाएंगे 1/13 और 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर सर कितना हो जाएगा? सर मेरा आंसर जो है वो 25 हो जाना है। कितना हो जाना है सर? 25 हो जाना है। अगला प्रश्न लीजिए, मैं लिख ही देता हूं जल्दी से, उम्मीद है ये समझ आया होगा। देखो भाई जल्दी जल्दी देखो, ये लिखा है रूट में 225 है और इसकी वैल्यू 15 है। सबको पता है 225 15 का स्क्वायर होता है सर। बात ठीक है। फिर सर आगे आगे सर ये दे रखा है, देखो 2.25 प्लस प्लस 0.025225 प्लस फिर दे रखा है 0.000225 और इसका मान पूछा है। सर ये एकदम इजी है। कैसे इजी है मैं बता रहा हूं आपको। मुझे पता है ये सब 225 लिखे हैं, मतलब बाहर आएगा तो 15 आएगा ना, तो ये 15 आ जाएगा, प्लस यहां से भी 15 आएगा, प्लस यहां से भी 15 आएगा। अब कलेश है पॉइंट का। सर 2 नंबर बाद अगर पॉइंट होगा रूट में तो 1 नंबर बाद पॉइंट आएगा। सर 1 नंबर बाद पॉइंट लगा दिया। सर यहाँ 4 नंबर बाद था तो 2 नंबर बाद पॉइंट हो जाएगा। सर यहाँ 1 2 और 3 नंबर बाद था तो यहाँ 3 नंबर बाद पॉइंट आएगा। सर अच्छा, इतने तरीके से रूट से बाहर आ जाएंगे। सिंपल सी बात दोबारा समझ लो, अगर रूट में 2 नंबर बाद पॉइंट है तो वो 1 नंबर बाद रह जाता है, 4 नंबर बाद है तो 2 नंबर बाद आधा कर दो, और 6 नंबर बाद है तो 3 नंबर बाद। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हो गई है तो अब इसे ऐड कर लो, 1.5 .15 और 0.15 जोड़ोगे तो 5 6 5 और 1 6.1 तो 1.665 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला प्रश्न जो है वो जरा ध्यान समझो। ये कह रहा है मेरे बच्चे, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि ए की आय का 35%, ए का 35% जो है बराबर बी की आय के 40% के बराबर है। बी की आय जो है जो भी है उसका 40% के बराबर है। तो कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात बताना है। सर कुछ नहीं था इसमें, ए और बी की आय का रेशियो बताना है। सर कैसे करेंगे? देखो 0 से 2 जीरो खत्म हो गए, मतलब 100 से 100 से 5 7 35 5 8 40, तो ए अपॉन बी अगर निकालोगे तो 8/7 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 8/7 या 8:7 आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। देखो भाई अगला प्रश्न कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। यदि खेत का परिमाप 110 मीटर है तो चौड़ाई मीटर में बतानी। सर एकदम इजी है। कैसे करेंगे? देखो बच्चे, आपको पता है सर आयत जो होता है, ये रहा आयत। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। सर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 6:5 है। मैंने मान लिया, लेट कर लिया, एल बराबर 6x है और बी बराबर 5x है। दोनों का परिमाप, परिमाप क्या होता है सर? फॉर्मूला, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + B बराबर 110 दे रखा है। सर इतनी बात क्लियर है? सर 2 गुणा L + B 6x और 5x पूरा कर देते हैं तो भाई 6x + 5x बराबर 110 है। हमें पता है सर ये 6 5 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, या 2 गुणा 11 लिख लिया यार भाई, 11x बराबर 110 है। 2 11 से कटेगा कितने बार सर? 10 बार कट जाएगा, और 2 से कटेगा सर 5 बार कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू 5 आ जाएगी तो उसने कहा चौड़ाई बताओ। सर चौड़ाई ये रही, चौड़ाई ये रही, तो 5 × 5 मतलब 25 मीटर आपकी चौड़ाई हो जाएगी। कितनी चौड़ाई हो जाएगी भैया? 25 मीटर हो जानी है। कोई दिक्कत है भाई? उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न इजी है, मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूं जल्दी से। देखो मेरे बच्चे फटाफट फटाफट कर रहे हैं। जैसे क्या कह रहा है, 2160 बटे में √x लिखा है और बराबर 240 है। तो x का मान बताना है आपने। किसका मान बताना है सर? x का मान। कैसे बताना है? देखो जरा, अगर मैं x को इधर ले जाता हूं, 2160 बटे में 240 ले आओ और √x इधर ले जाओ। सर इतनी बात क्लियर हुई? सर उसके बाद क्या करेंगे? सर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं सर? 0 से 0 काट सकते हैं। सर काट सकते हैं। फिर अगर हम इसको और काटना चाहें तो 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 चौके 16 और 4 छीम 24, और 6 से कट जाएगा, 6 निम 54। सर बात क्लियर हो गई? सर कट जाएगा। अब ये 9 बराबर रूट में x आ गया, रूट इधर आएगा तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर x आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 81 हो जाएगी। सर x का मान कितना हो जाएगा? 81 हो जाना चाहिए, और इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं थी जो आप ना कर पाए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भाई समझ तो आ रहा है? मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूं यार। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो जल्दी से। ये कह रहा है देखो
a अपॉन b बराबर 0.75 है। ओके भैया, तो क्या कह रहा है, तो 2a प्लस b बटे में 2a माइनस बी बराबर, सॉरी प्लस लगा है भाई, प्लस के 4/9, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। सर बता देंगे, देखो कैसे। सर a अपॉन बी जो है वो मैं लिख सकता हूं 75/100। सर पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा लेंगे। सर बढ़ा लिए, फिर क्या करेंगे सर, काट लो इसको, 25 तिया 75, 25 चौके 100। सर a अपॉन बी का मान जो आया है वो 3/4 आ गया। a का मान 3 है तो b का मान 4 है, यहाँ रख दो आके। सर a का मान 2 गुणा a का मान 3 है प्लस b का मान 4 है बटे 2 गुणा a का मान 3 है b का मान 4 है बराबर प्लस में 4/9 चल रहा है। सर अब क्या करेंगे सर, अब सॉल्व कर लो यार। 3 दूनी 6 और 4 10 होते हैं, 10 बटे में 3 दूनी 6 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 3 दूनी 6 में 4 गया 2 बचा, प्लस के 4/9 था। सर एलसीएम ले लो यार, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 से 9 बार कटेगा, 9 दाया का 90 हो जाएगा और 9 से 2 बार कटेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये 98/18 आपका आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको समझ नहीं आया होगा, उम्मीद है आ गया होगा। कहीं 2a माइनस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी कहीं गड़बड़ हुआ है क्या यार? एक मिनट रुकना बच्चों, देख लेने दो भाई। हाँ भाई ये तो क्लियर है, काट के रख दिया इसमें। 2 चौके 8, 2 ने 18, 2 ने 18, सिंपल सी बात है, इतना ही आएगा, ऐसा कोई इशू नहीं था, बस मुझे लगा कि गलत ना हो गया हो। ठीक है भाई, अगला प्रश्न जो है वो इस तरीके से है। देखो भाई, ये कह रहा है a अपॉन बी बराबर जो है वो तुम्हारा 3/2 है और b अपॉन सी बराबर कितना है मेरे बच्चे, 3/5 है। तो सर पूछा क्या है सर, a प्लस बी बटे बी प्लस सी पूछा है। a प्लस बी बटे में b प्लस सी आपसे पूछा गया है। सर कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। पहले यहां देखो, अगर मैं बोलूं a अनुपात b अनुपात सर c निकालना हो तो a और b की वैल्यू 3:2 थी और b और c की वैल्यू जो है वो 3:5 है। सर इसे कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने बताया था, पड़ोसी की जगह कब्जा कर लो भाई। 2 के बगल में खाली है 2 बिठा दो, 3 के बगल में खाली है 3 बिठा दो। सर इसके बाद कट कुछ नहीं रहा है तो 3 3 का 9 हो जाएगा, ऐसे ऐसे गुणा करते हैं बच्चे, ऐसे ऐसे। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, कट नहीं रहा है, उठा के वैल्यू पुट कर दो। सर a का मान सर 9 है, b का मान 6 है बटे में b का मान 6 है और c का मान 10 है। 9 और 6 15 बटे 10 और 6 16, आपका आंसर हो जाएगा 15/16, 15/16। बहुत बढ़िया। सर अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से बताओ मुझे। सर अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, दो संख्याओं का मासा। जो दो संख्याएं हैं उनका जो एचसीएफ है वो दे रखा है मेरे बच्चे 37 और कह रहा है लासा 740 है। एलसीएम जो है वो 740 है, 740 है, एक संख्या 48 है, एक संख्या 148 है। तो सेकंड नंबर बताना है, दूसरी संख्या बतानी है। सर ये तो मैं कर लूंगा, आता है मुझे, बचपन से पढ़ा है। क्या पढ़ा है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। सर पहली संख्या एक है 148, सेकंड फाइंड करनी थी, बराबर एलसीएम तो जो है वो 740 है और एचसीएफ 37 है। 37 था, 37। सर 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12 और 7 चौके 28, ये 37 से 4 बार कट जाएगा और 4 से वो कट जाएगा कितने बार सर, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचे 3, 34, 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20। तो सेकंड नंबर जो है वो 185 आ जाएगा आपका, सेकंड नंबर 185 हो जाएगा। सर कितना हो जाएगा सर, 185 हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन देखो, सर अगला क्वेश्चन क्या है, देखो भाई थोड़ा सा स्पीड में करा दिया मैंने सेट, थोड़ा सा इजी था इसलिए ध्यान समझो। क्या है भाई, ये कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 1 दशक में, एक नगर जो है, एक नगर की जनसंख्या 1 दशक में, दशक मतलब 10 साल में, 1 दशक में ये कह रहा है 18550, 18550
से बढ़कर बढ़कर 222600 हो जाती है, हो गई, तो वार्षिक प्रतिशत वृद्धि बतानी है। वार्षिक प्रतिशत वृद्धि, इसमें थोड़ा सा लिखने में समय लगा, उसके लिए माफी चाहते हैं। उम्मीद है आपको प्रश्न तो समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक नगर की जनसंख्या मेरे बच्चे एक दशक में 18, ये कितना था, 1,50,500 से बढ़कर 2,22,600 हो गई, तो वार्षिक वृद्धि बतानी। वार्षिक, तो मेरे भाई पहले ये देखो, 22 मतलब 2 एक मिनट को भाई, 2,22,600 में 10 साल में बढ़ी कितनी वो देख लो। 8, 5, 5 और 2 जीरो। सर बढ़ी कितनी है सर? 0 0, 6 में से 5 गया सर, कितना बचा सर? 1 बचा। फिर सर क्या बचा सर? 12 में से 5 जाएंगे, 7 बचेंगे सर, 7 बचेंगे। फिर क्या बचेंगे सर? यहाँ पे बचेगा 11 में से 8 जाएंगे, 3 बचेंगे। इतनी थी 10 साल में। कितने साल में? ये 10 साल में। तो एक साल में कितनी हो जाएगी? तो एक साल में, एक साल के लिए आप 10 का इसमें भाग कर दोगे तो एक साल में वृद्धि कितनी हो जाएगी? मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, क्या जल्दी है ज्यादा? नहीं, एक साल में सर वृद्धि, एक साल में कितनी हो जाएगी? तो 3,37,100 में एक साल की अगर निकालनी है तो एक साल की आ जाएगी 3,710। एक साल में इतनी बढ़ रही है और वार्षिक वृद्धि बतानी है। तो मेरे बच्चे वार्षिक वृद्धि कितनी हो जाएगी? देखो, तो वृद्धि परसेंट, वृद्धि किस पे हुई? 1,50,500 पे, 1,85,500 पे वृद्धि हो रही है। 500 पे वृद्धि हो रही है, 1,85,500 पे वृद्धि हुई है। कितने की हुई है? 3710 की हुई है। 3710 की हुई है, 3710 की हुई है। इसके बाद मुझे जल्दी से ऑफलाइन क्लास में जाना होता है, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ भाई। 0 से सर 0 कट जाएगा, फिर यहाँ परसेंट के लिए 100 का गुणा करेंगे सर, करेंगे। फिर क्या करेंगे सर? अब 18 दूनी 36, ये ऊपर कितना हो जाएगा? 3,7,3,7,100 बटे में 1,8550, और इससे ये 2 बार कट जाएगा, तो ये 2% की वृद्धि निकल के आ जाएगी। कितने परसेंट की वृद्धि निकल के आ जाएगी बच्चे? 2% की वृद्धि निकल के आ जाएगी। अगला प्रश्न भी जल्दी से देख ही लो, एक बचा हुआ है, बाकी मैंने देखो क्या कह रहा है। देखो बच्चों, ये कह रहा है 2/3, 4/9, 7/12 और फिर कॉमा है 3/5 का एलसीएम बताना है। एलसीएम सर आपने एक बात बताई है, क्या बताई है? जब भी भिन्नों का लासा लिया जाता है तो आपको पता है जब एलसीएम निकालते हैं तो अंश का लासा बटे हर का मासा निकाल देते हैं। सर अंश का लासा कितना हो जाएगा सर? कुछ कॉमन है क्या सर? 4 को मैंने तोड़ा, 2 दूनी 4, फिर 7, फिर सर 3, तो 7 तो 21, 21 दूनी 42 दूनी 84, लासा तो हो जाएगा 84 सर। और मासा सर कितना होगा सर? हर का मासा तो हर का मासा तो भाई 3, 9, 12 अगर होते तो काम तो एक मतलब 3 से हो जाता है, लेकिन 5 भी है तो भैया यहाँ पे लेथन हो गई है, मासा 1 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे हर का मासा 1 है, क्योंकि 1 के अलावा ये किसी से नहीं कटेंगी। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 84/1, मतलब 84 हो जाना है। अगला प्रश्न वो भी फटाफट से कर ही लो, कुछ है नहीं, लासा मासा नहीं आता हो तो परेशान नहीं होना, मैं आज से ही आपको लासा मासा पढ़ाने चल रहा हूं बहुत बेहतर तरीके से। ये कह रहा है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 25 का एसपी 25 का एसपी बराबर 25 का एसपी बराबर 20 का सीपी। 20 का सीपी है, तो क्या कह रहा है मेरे बच्चे? तो कह रहा है प्रतिशत हानि बतानी है। तो हानि अगर मैं बताना है तो एसपी अपॉन में अगर मैं सीपी लिखूंगा तो आप बोलेंगे भैया 20/25 हुआ। आप बोलेंगे सर अगर 25 रुपए की कोई चीज थी 20 रुपए में बेच रही है तो कितना लॉस हुआ सर? लॉस हुआ है सर 5 रुपए का। और अगर 5 रुपए का लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट हम निकाल लेंगे। लॉस परसेंट आप बोलेंगे सीपी पे निकलेगा सर, 25 रुपए पे 5 रुपए का लॉस हुआ है, मल्टीप्लाई 100 कर लो, 25 चौके 100, 5 चौके 20, तो कितने परसेंट का लॉस हो गया? 20% का भैया लॉस हो जाएगा। कितने परसेंट का लॉस हुआ है सर? 20% का लॉस हुआ है। ठीक है,
देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन है और ये 25वां नंबर का क्वेश्चन है। 25 टोटल क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे आज इस सेशन में। क्या कह रहा है, ये जो संख्या दे रखी है वो 4 से पूरी पूरी कट रही है, तो बता रहा है ये जो डॉलर लिखा हुआ है या जो भी साइन है इसका मान बता दो। आपको याद रखना है सिर्फ इतना, इतना हलवा सा प्रश्न है। लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से कट रहे होंगे तो ये संख्या भी 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। आप बोलेंगे सर ऑप्शन में क्या, सर 2 था, 3 था, 4 था, 2 था, 3 था, और ऑप्शन ही देते हैं तुम्हें ताकि तुम खुद समझ जाओ। 2 था, 3 था, 5 है और 6 है। अब 5 है और 6 है, तो 6 भी है, 2 भी है, कौन सा अंक, अच्छा ये कह रहा है कौन सा अंक नहीं आ सकता है, माफी चाहना है, ध्यान समझना बेटा। 2 है, 6 है, 8 है, 5 है। अब देखो ये कह रहा है निम्न में से कौन सा इसका आंसर नहीं हो सकता है, वो समझो। अगर मैं यहां 2 रखता हूं, ध्यान समझना, अगर मैंने यहां 2 रखा तो ये 24 हो गया, 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। सर यहां मैं 6 रख दूं तो 64 हो जाएगा, और 64 भी 4 से कट जाता है, 4 एकम 4, 4 से 24, बिल्कुल कट जाएगा। फिर मैं 8 रखूंगा तो 84 हो जाएगा, तब भी ये 4 से कट जाएगा। लेकिन जब मैं 5 रखूंगा तो ये 54 होगा, 54 जो है वो 4 से नहीं कटता है। तो आप बोलेंगे कौन सा इसका आंसर नहीं हो सकता है, तो आप बोलेंगे भैया 5 नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, 2 भी अगर रखोगे तो भी कटेगा, 6 रखोगे तो भी 8 कटेगा, 8 रखोगे तो भी कटेगा, बस 5 रखोगे तो नहीं कटेगा। तो आप बोलेंगे जो डॉलर जो भी साइन दे रखा है उसका मान क्या नहीं हो सकता है सर, तो इसका मान 5 नहीं हो सकता है। उम्मीद है मेरे प्यारे भाइयों आपको ये सॉल्यूशन पसंद आएंगे, समझ आया होगा। अगर कहीं भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी परेशानी लगे, मुझे बताइएगा। इसमें डाटा वाले कुछ क्वेश्चन थे, डाटा बहुत बड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ जब भी मैं पूरी एक सीरीज लगा दूंगा डाटा की, 3 4 5 वीडियो बना दूंगा, जैसा पाई चार्ट, वेन डायग्राम, जो भी सारी चीजें होती हैं, मैं डाटा पूरा पढ़ा दूंगा आपको, ताकि आपको डाटा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो आप आराम से कर पाए। ठीक है भाई, बाकी ये प्रश्न जो भी है मैंने लगा दिए हैं। मैंने एक प्रॉमिस और किया था कि मैं ट्रिग्नोमेट्री के जो हल्के क्वेश्चन है वो तो करा देता हूँ, बाकी मैं क्वेश्चन इस वजह से सिर्फ छोड़ रहा हूँ, टाइम टेकन होते हैं, बहुत बच्चे बहुत सारे पढ़े नहीं होते, उन्हें साइंटिफिक मैथ वैसे भी टफ लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के मैं सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस आए हैं उनको मैं अलग से कराऊंगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा के क्वेश्चन होंगे, वो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, फिर बहुत अच्छा से समझ आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है फिर अगले सेट में एक आ गया, तो ऐसे में समझाने में असमर्थ हो जाता हूँ थोड़ा सा। जब एक टाइप बहुत सारे आराम से पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, पसंद करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज, है ना। थैंक यू सो मच, नमस्कार।